ध्यान दो। चलो देखो, कल हमने बताया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें हमने सबसे फर्स्ट बताया था रिएक्शन विथ मेटल्स। सेकेंड हमने बताया था बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने बताई थी वो हमने बताई थी तीसरी रिडक्शन। चौथी हमने बताई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 4 रिएक्शन हमने बता दी थी। इसमें हमारे पास जो रिएक्शन थी फर्स्ट हमने इसमें बताया था रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन का नाम था वुड्स रिएक्शन। दूसरा हमने बताया था रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तीसरा हमने बताया था रिएक्शन विथ लिथियम। बीटा एलिमिनेशन में इसको बोला था हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसी रिएक्शन का दूसरा नाम था बीटा एलिमिनेशन। इसी को बोला था हमने बीटा एलिमिनेशन। इसमें रूल बताया था मैंने आपको सेट-जेफ रूल। तीसरा हमने बताया था रिडक्शन और चौथा जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने बताया था सबसे पहले रिप्लेसमेंट बाय एक्स ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। दूसरा हमने बताया था इसमें रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप। तीसरा बताया था हमने इसमें रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप या साइनो ग्रुप। चौथा बताया था हमने इसमें रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। फिफ्थ हमने बताया था इसमें डी के बाद में यहां पर बता देता हूं ई, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। फिर हमने बताया था रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट ग्रुप। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। इस
रिएक्शन का नाम बताया था हॉफमन अमोनोलिसिस। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भाई। ये मैंने आपको बता दिया था, इसके अलावा और बताऊंगा आगे। यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ आप। दीपक शर्मा, कोई डाउट? नो सर। वंदना, एनी डाउट? वंदना शर्मा, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में हमने बताया था रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। फिर बताया था हमने रिप्लेसमेंट बाय थायोल ग्रुप। थायोल को हमने बोला था एस एच ग्रुप। इसको मरकेप्टाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था रिप्लेसमेंट बाय हाइड्राइड ग्रुप। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट बाय एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट बताया था जी रिप्लेसमेंट बाय एल्केनाइल ग्रुप। इसमें मैंने आपको बताया था यहां तो हायर एल्केन बनता है, हायर एल्केन। यहां पर मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन। हायर एल्काइन बनती है भाई। कन्वर्जन भी कराया था यहां पर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ये चीजें मैंने कल आपको बताई थी, पीडीएफ भी आपको सेंड की गई थी ग्रुप पे। जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए दोबारा से मैंने बताया, ये हमने कर दिया था कल। बताइए भाई प्रियांशु। यस सर जी। चलता है। अब नेक्स्ट हम बताते हैं आज। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं हम। रिप्लेस हम ये जो सारी रिएक्शन हमने पढ़ी है ये सब हमने पढ़ी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये आपको ध्यान रखना है। जो भी हमने पढ़ा है किसमें पढ़ा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है तो आप बताएंगे 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 आप कहेंगे सर SN1 टाइप्स ऑफ, यहां से क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला होता है यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक में आ जाएगा यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं SN1। दूसरी होती है हमारे पास बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
उसको बोला जाता है SN2। ठीक है, एक होता है SN1, एक होता है SN2। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास दो टाइप्स की है। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है यूनिमोलिकुलर, नंबर 2 आपको ध्यान रखना है बाइमोलिकुलर। चलें आगे, सरिता वर्मा। Yes, sir. चलें, Yes, sir. ओके। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो ध्यान रखना है आपको, इसको SN1 बोला गया है। SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। SN1 मैकेनिज्म भी बोल सकते हो आप इसको, SN1 मैकेनिज्म भी बोल सकते हो। तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ध्यान दे भाई। सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखते हैं हम माइनस में dr/dt, माइनस में dr/dt। r क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो माइनस में dr/dt जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट से शो करते हैं। और एल्काइल हैलाइड की बात करें तो Rx, तो माइनस में dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx। इसको आगे अगर हम बात करें आगे, तो आगे ये हो जाएगा, देखो इस तरह से हो जाएगा, ये माइनस में dr/dt, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो बराबर आएगा k आएगा, और ये हो जाएगा Rx, ठीक है। ये k क्या है यहाँ पर, k आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है भाई। तो माइनस में dr/dt किसके बराबर हो जाएगा, k Rx के। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये जो रिएक्शन है दो स्टेप में होती है भाई। इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये आपका स्लो स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 है स्लो स्टेप। सेकंड होता है आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये आपका फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो ध्यान रखना है 2 स्टेप में है रिएक्शन। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और सेकंड है आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सपोज करो आपके पास, ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है जो कि 3 डिग्री है। पहली बात समझे, एक बात पहले अच्छे से समझ लें आप, ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और उससे एक R ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ध्यान रखना है, ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और उस पर एक R ग्रुप जुड़ा हो, उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ऐसा कार्बन
ठीक है, जिस पर 2 R ग्रुप जुड़े हों और पॉजिटिव चार्ज भी हो, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ऐसा कार्बन जिस पर 3 R ग्रुप जुड़े हुए हों और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी हो, इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है? प्रियांशु शर्मा, तुषार खंडेलवाल, जितेंद्र, एनी डाउट? No, sir. Okay. So the carbon which contains positive charge and has only one alkyl group is said to be primary carbocation or 1 degree carbocation. If the carbon is attached to 2 alkyl group and having a positive charge, then the carbocation is said to be 2 degree or secondary. And finally, if the carbon which contains 3 R groups, 3 alkyl groups and have a positive charge, it is said to be tertiary or 3 degree carbocation. So first of all, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करें हम, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन उससे कम स्टेबल होगा और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होगा। भाई ध्यान रखना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री इज लेस स्टेबल and 1 degree is least stable. This is the stability order of carbocation. So here there is formation of carbocation. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री है। सो SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस। यहां पर जो रिएक्शन होगी SN1 के अकॉर्डिंग, वो ध्यान रखना है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की होगी, क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो हमने क्या लिया, हमने कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया। सपोज करो मैंने यहां पर CH3, ठीक है, CH3, CH3 और मैंने ले लिया Cl। ध्यान से समझना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्टेप नंबर फर्स्ट होगा भाई, स्टेप नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो क्या सिंपल सा ध्यान रखना है, यहां से ये Cl निकल जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि सर एक कार्बन है उससे 3 CH3 जुड़े हुए हैं और साथ में पॉजिटिव चार्ज, और सर Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। ये आपका स्टेप हो गया जो आपको बताया था, स्लो स्टेप। तो यहां पर आपके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। दूसरा जो स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर जो सेकंड है वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि हमारा फास्ट स्टेप है। तो 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है, CH3, 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 इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे अटैक करेगा कौन, तो उस पे अटैक करेगा आपका कोई भी X ग्रुप, मान लो कोई भी CN ले लो, सपोज करो CN ले लेते हैं, CN माइनस। तो ये CN माइनस जो है ये इस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो आपके पास
CH3 C CH3 CH3 और CN बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपको बता रखा है इसमें SN1 का मैकेनिज्म है। तो ध्यान रखना है, 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये आपका स्लो स्टेप होता है। इसमें कार्बोकेटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही रिएक्शन करता है। तो यहां पर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। इसका नाम हो जाएगा आपका, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो CN है वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसके कार्बन को अगर आप काउंट करते हो तो इसके कार्बन को काउंट करने पर आपका नाइट्राइल वर्ड लगता है भाई। CN के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो नाइट्राइल यूज किया जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नाम है। एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। चले आगे। दीपक Yes, शर्मा, sir. चले। यहां आपको ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शंस। SN1 जो रिएक्शन है उसमें ऑर्डर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा आपके पास, अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ reactivity according to SN1 mechanism। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका, अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। क्वेश्चन आपको दे दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा दे दिया आपको 2 क्लोरोब्यूटेन, एक आपको दे दिया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको आपको अरेंज करना है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। चलें, सबसे पहले आपने बनाया CH3 CH2 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 Cl, फिर आपने बनाया CH3 CH Cl CH2 CH3, फिर आपने बनाया CH3 C Cl CH3 CH3, ये आपने बना दिए भाई। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये Cl हटा देते हो
तो पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर। यहां से अगर आप ये Cl रिमूव करते हो तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां से अगर आप Cl हटाते हो तो यहां पर इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा सर दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और हमें ऑर्डर पता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो तो हमारा आंसर क्या हुआ? सबसे पहला हमारा हुआ सबसे ज्यादा 3 डिग्री। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर आपसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ये ध्यान रखना है। अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सपोज मैंने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले आएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन सबसे कम। फिर उसके आगे चले 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और देन हो गया हमारे पास 3 डिग्री। 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। एनी डाउट? नो सर। कर लोगे क्वेश्चन आराम से? अगर आपसे अरेंजमेंट के लिए बोला जाएगा कर लोगे क्वेश्चन? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर आप। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको केवल यही बताना है कि कौन सा अरेंजमेंट होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। आपको SN1 के हिसाब से जमाना है उसको, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ध्यान रखना है SN1 के अकॉर्डिंग ही आपको उसको अरेंज करना है, SN2 के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं करना है, केवल और केवल SN1 के अकॉर्डिंग ही आपको उसको अरेंज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन देखो ध्यान दें। क्वेश्चन पहला हमारे पास इस तरह से है, एक क्वेश्चन तो ये है, और एक हमारे पास है अब आपसे सिंपल सा ये पूछा गया है आपसे सिंपल सा ये पूछा गया है कि इसको अरेंज करो। अरेंज these compounds in order of SN1 मैकेनिज्म। SN1 के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। दोनों में से आपको बताना है विच वन इज मोर रिएक्टिव, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। फर्स्ट वाला कंपाउंड है या सेकंड वाला कंपाउंड है, विच वन इज मोर रिएक्टिव? सर फर्स्ट वाला। क्यों? फर्स्ट सर 3 डिग्री है ना। 2 डिग्री बिल्कुल सही, कार्बोकेटायन। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। देखो ध्यान से देखोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, यहां तक ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। कार्बन की वैलेंसी अगर सेटिस्फाई करूं तो H लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर, अगर आप इस Cl को हटाते हो तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां से इस Cl को हटाते हो तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो सर पॉजिटिव जिस कार्बन पे आ रहा है उससे 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये सर 2 डिग्री हो गया, जबकि सर ये 3 डिग्री है।
तो सीधा सीधा हो गया, सही है क्या? कर लोगे? यस सर। ओके। यस सर। कोई डाउट है तो बता सकता है अभी। चलो इन दोनों में से बताना मुझे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ये सब आपके बुक के हैं भाई क्वेश्चंस, ये आपको आने चाहिए अच्छे से। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, बताइए भाई, विच वन इज मोर रिएक्टिव? फर्स्ट, सेकंड, विच वन इज मोर रिएक्टिव? बोलो भाई। सेकंड। सेकंड। अगर सेकंड की बात करें सर, तो यहां से जब आप Cl हटाओगे तो ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये सर 2 डिग्री हो गया सर, सॉरी 3 डिग्री हो गया सर ये, क्योंकि यहां पर भी जुड़ा हुआ है। तो सर ये 3 डिग्री हो जाएगा, जबकि यहां से हटाने पर ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा सर। सो सेकेंड वन इज मोर रिएक्टिव, सेकेंड वन इज मोर रिएक्टिव। कर लोगे क्या? चले आगे। अब बात यस करते सर। हैं, अब बात करते हैं हम SN2 मैकेनिज्म की। ये तो हो गया हमारा SN1। SN2 की बात करते हैं भाई। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। SN2 मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसको। देखो कल मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी थी, जिन बच्चों ने वो पीडीएफ अभी तक नहीं देखी है, एक बार पहले सबसे पहले उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ेंगे। रिप्लेसमेंट रिएक्शंस जो बताई थी उसको सबसे अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले। यहां पर आपको ध्यान रखना है SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर। 2 चीजें को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और सर ध्यान रखना है हमें कि कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एक वो डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के। 2 चीजों पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड सेकंड वन इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of alkyl halide and nature of nucleophile। न्यूक्लियोफाइल को Z से रिप्रेजेंट किया है भाई, न्यूक्लियोफाइल को Z से रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर ये हो जाएगा सर माइनस में dr/dt इक्वल्स टू K concentration of alkyl halide and nature of nucleophile। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। चले आगे।
SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो ध्यान रखना है हमें, एक ही स्टेप में होता है भाई। इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप ओनली। एक ही स्टेप में होती है भाई रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान से समझे भाई। सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें जो ऑर्डर है, पहले ऑर्डर समझेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें अपोजिट होता है। 1 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे भी कम। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। ध्यान से देखें भाई कैसे। जैसे सपोज करो आपने लिया कोई 1 डिग्री लिया, आपने हैलाइड लिया 1 डिग्री। ये आपने 1 डिग्री हैलाइड लिया, प्राइमरी हैलाइड। और इस प्राइमरी हैलाइड पर क्या हुआ, सपोज करो कोई न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया, जैसे OH है, OH ने इस पर अटैक किया आके। तो जैसे ही OH इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, तो ध्यान से समझना आप। एक इंटरमीडिएट इस पे, एक इंटरमीडिएट बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। ये आपका एक इंटरमीडिएट बन गया, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहां तक समझ में आया क्या? ये जो OH है, ध्यान से समझेंगे, ये जो OH है ये क्या करेगा, इस कार्बन से जुड़ने की कोशिश करेगा और ये पीछे से अटैक करेगा भाई, क्योंकि Cl जुड़ा हुआ है, H जुड़े हुए हैं, तो ये पीछे से अटैक करेगा घूम के। ठीक है, जब ये पीछे से अटैक करेगा, सामने से अटैक नहीं करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा और इस तरह से आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है, नैनो सेकेंड्स के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए बनती है। और बाद में क्या होता है सर, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है सर। अब इसको ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि सर यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन हो गया सर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्रिगरेशन। मतलब सर रिएक्टेंट का, ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का कॉन्फ्रिगरेशन अपोजिट हो गया सर। देखो सर Cl तो यहां जुड़ा हुआ था, जबकि OH इसके अपोजिट साइड में आके जुड़ गया, तो सर इन्वर्जन हो गया, पूरा उल्टा हो गया। ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल Cl जहां जुड़ा हुआ था, OH वहां पर अटैक, वहां नहीं जुड़ा है, OH पीछे जुड़ा है, उसके अपोजिट साइड में जुड़ा है, इसलिए इन्वर्जन हो गया कॉन्फ्रिगरेशन का। जबकि पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में रिटेंशन हुआ था भाई। ध्यान से सुनना, पहले वाला जो था SN1 उसमें रिटेंशन होता है, और रिटेंशन का सीधा सा मतलब होता है कि जहां पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ्रिगरेशन, कॉन्फ्रिगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। पहले आपको मैंने बताया था CH3 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 और सर Cl था, और जैसे ही Cl ने अटैक किया तो इस Cl की जगह कौन आ जाएगा सर, इसकी जगह CN आ जाएगा।
तो ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि रिएक्टेंट और जो सर प्रोडक्ट है दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। Cl की जगह केवल और केवल सर कौन आ गया, Cn आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। एक न्यूक्लियोफाइल हट गया और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, कॉन्फ़िगरेशन सेम है अभी भी। इसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखना है आपको, SN1 के अंदर तो होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और SN2 के अंदर होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट? दीपक शर्मा, वंदना शर्मा, No, sir. No, sir. अंजलि, नो सर। ओके। तो ध्यान रखना है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा भाई। अगर आपको SN2 के हिसाब से पूछा जाए और आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको SN2 के हिसाब से पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, बताइए भाई, विच वन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू SN2? SN2 के हिसाब से बताएंगे अब आप कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। Second वाला. बताया भाई कौन सा ज्यादा है, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है? Second वाला है sir. देखो सर, अगर मैं Cl को हटा दूं तो सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इस Cl को हटा दूं सर तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सही है। अब सर ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ये तो, जबकि ये वाला कार्बन सर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सर ये वाला जो है ये तो 2 डिग्री हो गया, जबकि सर ये 1 डिग्री है, तो सर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। बात समझ में आ गई क्या? फर्स्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई। किसी को कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। चले, तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको SN1 बताया, SN2 बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे रिएक्शन डिपेंड करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो SN1 को फेवर करती है और कौन से ऐसे फैक्टर है जो SN2 को फेवर करते हैं। ध्यान दे भाई, टॉपिक हमारा फैक्टर्स फेवरिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN1 को फेवर करेंगे और कौन से ऐसे हैं जो SN2 को फेवर करेंगे। सबसे पहला फैक्टर मैंने बताया आपको, जैसे कि नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। बताएं भाई, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे कौन डिपेंड करता है? अगर नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करें और मैंने आपको कहा कि यहां पर ये 3 डिग्री है सर, कौन सा हैलाइड है? टर्शरी हैलाइड। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपका SN1, SN1। और अगर सर ये आपका हैलाइड होता प्राइमरी, प्राइमरी हैलाइड होता सर, तो SN2। तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा।
जबकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। पहला फैक्टर में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर एल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा वो, और अगर प्राइमरी हैलाइड है तो SN2 को फेवर करेगा भाई। समझ में आ गया? दीपक शर्मा, सर सेकेंडरी हुआ तो? सेकेंडरी हुआ तो सेकेंडरी आपको देगा नहीं एग्जाम में, देगा तो या तो टर्शरी या तीनों देगा वो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर अरेंज करवाएगा आपसे, अरेंज करवाएगा वो। दूसरा फैक्टर आपको ध्यान रखना है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कौन डिपेंड करता है? तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है सर कौन? SN2। तो सर अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और अगर कैसा है? वीक। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो SN2, और अगर वीक है तो SN1, या है ही नहीं। सपोज करो वीक न्यूक्लियोफाइल या है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, तो ध्यान रखना है अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2। दोनों फैक्टर समझ में आ गए क्या? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। तो सर कंसंट्रेशन की बात करें अगर हम, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है केवल SN2। तो ध्यान रखना है अगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा कंसंट्रेशन में है, हायर कंसंट्रेशन में है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है तो SN2, और अगर नहीं है, नो कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन, तो ध्यान रखना है SN1। क्योंकि ध्यान रखना है SN1 जो है वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और लास्ट फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर सर सॉल्वेंट है पोलर, पोलर सॉल्वेंट है या सर नॉन पोलर है, तो अगर पोलर है तो SN1 को फॉलो करेगा सर, और अगर SN2 नॉन पोलर है तो SN2 को। बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया SN1 SN2 पूरा कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी चीज समझाता हूं, वो और समझ लो। सर ऐसा कार्बन जिस पर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हो, ऐसा कार्बन जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, उसको कायरल कार्बन बोलते हैं सर। कौन सा कार्बन? कायरल। कायरल कार्बन। इस कार्बन पर स्टार लगाते हैं सर हमेशा। इसका दूसरा नाम है सर स्टीरियो सेंटर। इसको स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। इसी को सर एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं।
बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसा कार्बन जिस पर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात, कंपाउंड्स विच कंटेन कायरल कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होता है, जिनके पास कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, दे हैव नॉन सुपर imposable mirror images, they have non superimposable mirror images। उनकी जो मिरर इमेज बनेगी वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगी, और उनको बोलते हैं हम एनेंशोमर्स। एनेंशोमर्स जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, CH3 Cl Br और OH, मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि इसकी मिरर इमेज बनाओ। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो पहली बात तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये कार्बन जो है इससे सारे ग्रुप अलग अलग है, तो ये क्या है आपका कायरल कार्बन। ये आपका क्या है, कायरल कार्बन है। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो आपको ध्यान रखना है नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। ठीक है, देखो कैसे बनेगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि कार्बन है, इस पे Cl जुड़ा हुआ है, यहां पर OH है, यहां पर मान लो CH3 है और यहां पर Br है। इसकी मिरर इमेज बनाई हमने, तो सर OH इधर आ जाएगा, तो OH तो इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, ऊपर Cl है और नीचे Br है। ये बन जाएगी इसकी मिरर इमेज। अब आप इस मिरर इमेज को उठाकर इसके ऊपर रखो तो ये क्या हो जाएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ये। इसको आप इसके ऊपर नहीं रख सकते, और जब आप इसको इसके ऊपर नहीं रख सकते तो ये आपका एनेंशोमर्स है। दीज आर एनेंशोमर्स। ये क्या है आपके एनेंशोमर्स। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकता है।